राम राम जय गुरु बाबा मैगर दर्शक कविला हुँक्र राप्ती सुनारी गाउँपालिका हो नेपाल टेलिभिजन कोहरपुरसी प्रस्तुति हुना कार्यक्रम फुलरियामा मैलीला चौधरी तर्फ से आफ्नो हुकन मैगर स्वागत बा। हमार कार्यक्रम हरेक अठवार के संजेक 6 बजे ऐना करल थारू समुदाय के कला संस्कृति के पहचान के लाग तैयार के गेल कार्यक्रम हो। त उस्तह के दर्शक कविला हमरा थारू समुदाय मन जाकन वहाँकन रीति रिवाज फे झलकैना करथे। त उस्तह के थारू समुदाय के अग्रज हुकन से फे बातचीत करना करथे। त दर्शक कविला आज में अपन हुकनक माछ पौना लेकन उपस्थित हो स्याकल बाटो। वहाँ हुइटा थारू समुदाय मन सामाजिक क्षेत्र मन हुइल थारू कला संस्कृति मन हुइल धेर योगदान पुर्या स्याकल व्यक्ति हुइटा वहाँ हुइटा थारू आयोग के प्रतिनिधि सुबोध सिंह थारू वहाँ से हमरा मैगर बातचीत करने बाटी आई वहाँ स्वागत करे। सुबोध सिंह जी कार्यक्रम फुलरियामा पुनः स्वागत बा। धन्यवाद। और चुम्मत बाटी एकदम मजा बाटी। हजुर आजकल कहाँ व्यस्त बाटी? आजकल ते अब काम के सिलसिला में काठमाडौँ बैठन हुई ओकर साथ साथ थारू समुदाय के अब बस्ती में फिर जाइना हुई यह हुई था। अब भर्खर कह परल अपना थारू आयोग प्रतिनिधि सफल ग्रहण करल बाटी अकला अपना धेर बधाई फेवा कह बहुत अपने के धन्यवाद बा। हजुर तो सबसे सुरु मना हमरा कह परली थारू आयोग कल का हो कह बेर हमरा याको बारे में एक ठो हम दर्शक हुकन पे जन्ना आप कह परल वहाँकन पे एक ठो चासो हुइन त याको बारे में बता दी ना। ये थारू आयोग कहले का हो कहले से हमन के नेपाल के संविधान में है धारा 263 में व्यवस्था बा थारू हर एक आयोग अंतर्गत एक थारू आयोग गठन कैल बा। ये हमन के नेपाल के संविधान में ही व्यवस्था बा। तो थारू आयोग कहले खास के अब छोटकरी में कहे पड़े से थारून के इतिहास अर्थात थारून के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक है ना समसामयिक विषय में सब कुछ चीज़ खोजबीन कई के है ना अनुसंधान कई के कैसे के थारू समुदाय के हन अपलिफ्ट करे सक जाए एक खास उद्देश्य ये है थारू के बारे में नीति निर्माण है ना उनके बारे में नीति निर्माण करना है ना नियम कानून बनाना थारू समुदाय के अनुसंधान करके का सही हो का गलत हो कैसे के नीति नियम बनाए सक जाए कौन कौन नीति नियम कानून बनाए सक जाए वो थारू समुदाय में छलफल करके ओकर बाद वहाँ हमारे नेपाल सरकार में सिफारिश करना खास के थारू आयोग के काम हो। हजुर तो एक ठो रहत नि त कोनो फे एक ठो का कथ काम करना ब्याला मन एक ठो काम छुटेल रहत कह परल ठाउँ मन ई क्षेत्र में काम करना रहत कहबे याक मुख्य काम करना जस्तो रहत थारू कला संस्कृति उहर कटरा के उचा करला बाटा काम करती बाटा ये खास है कि थारू आयोग गठन हुए करीब 2-3 साल खाली भर्खर हुई है नी ओमना फिर अब पूर्णता नहीं पायल एक अवस्था रहे भर्खरे हमरे अब नेपाल सरकार हमरा नियुक्त कैले बा थारू आयोग के सदस्य में है। तो खाली वो टाइम में खाली अध्यक्ष के लिए रहे आजकल हमरे भर्खर अब 2 सदस्य फिर ओमना थपल बाटी तो काम कहीं ना तो अब ढेर बावे लेकिन अब जनशक्ति हमन के है ना मेन पावर हो गला ओकर बाद इशू थारून के इशू का बा कैसन बावे ढेर समस्या बावे ढेर इशू बावे उ सब हमरे अध्ययन करब है ना अनुसंधान करब का कैसी के नीति बनैना हो कौन नीति बनाते ठीक रही समग्र थारू समुदाय के हकित हुई ओमना हमरे अध्ययन अनुसंधान फिर करती बाटी कुछ बातचीत फिर बुझते बाटी। अब आजकल खास है कि अब ये एक थोड़ा नया जल्दो बल्दो समस्या के रूप में आयल का देखा एक बार काले से ये मानक भाषा कहना अब नेपाल हमन के नेपाल में खास करके थारू टे पूर्व मेची से पश्चिम महाकाल तक के ही थारू बात नहीं करीब 24 जिला में थारू के बसोबास बा उन तमाम के थारू के अब बोली भाषा बावे कला संस्कृति है ना रहन पहिरन है ना तमाम में अलग अलग दिखाई पड़त ठाउँ अनुसार हर एक 50-100 किलोमीटर फरक बा कह परला हो फरक बावे तब मानक भाषा का ठाउँ मानक भाषा ढेर भाषा हुई आवे ढेर भाषा हो फिर सकल बावे अब यहाँ कैसे के निकास देना विषय में हमन के अब ढेर संग्रहण से छलफल फिर हो सकल बावे हुई टिफिन बावे अब मानक भाषा क्या का मन नटे पश्चिम के हेरी राना थारू है ना
ओकर बाद कैलाली थारू अलग भाषा बावे, हमारा बर्दिया बाँके हैन देशौरा थारूबाट इनके अलग बोली भाषा बावे, दाङ के अलग बा, देउखुर के अलग बा हैन के अरे हमार के नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु थारून के थोड़ा फरक बावे, चितवन के अझ अलग फरक बावे, कल से पूर्व हैन मोरङ सुनसरी लगायत और तमाम थारून के जिल्लाबाट जाउँ बसोबास बा उनके बोली भाषा अलग अलग फिन बावे अलग मेरी बोलते तो अत्ता विविधता हुई थारून की भाषा में एक ठो मानक भाषा जौन भाषा के मानक भाषा कहले कहा से जत्ता थारू बाटे सगुन की एक ठो साझा भाषा निकारी तो हमने बहुत समस्या बावे क्या कर भाषा के नहीं मनना क्या कर भाषा के मनना तो ये एक ठो बहस के विषय बावे कैसे के पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप थारून के जुन फरक फरक मेर के आप जुन भाषा बा आप सकुजा अव्यक भाषा फिर थारून के आप बुझना फिर नहीं भेल तो उहे न कसी गर्न लैजिना हुन्छ उहे अब ये न कैसे नहीं करे से अब पूर्व के मने अपन मेर के बोली पश्चिम के मने अपन मेर के बोली करे से एक रूपता तो हुइन बाटे नहीं मिला वही पाठ्यक्रम के हिसाब से एक रूपता आई की कहना हमरे आस कैले बाटी पाठ्यक्रम फिर अब लागू होला विभिन्न ठाउँ में विभिन्न स्थानीय निकाय में थारू पाठ्यक्रम लागू हो सकल बावे अब ऊ कोशिश में हमरे थारू समाज मने लागल बाटी अभी कैसे भी करना एक ठो बहस फिर चलती बावे कौन वर्चुअल माध्यम से हुईटा या प्रत्यक्ष हिसाब से थारू कैसे करे सक जाई बुद्धिजीवी हुकरे फिर यमना लागल बटा लेकिन ये एक ठो जटिल समस्या हो इतना ढेर थारू भाषा से एक ठो कैसे के साथ भाषा निकलना थे एक पूर्व के भाषा कह दिले कहे से पश्चिम थारू नहीं मनी वन के भाषा हमन के भाषा का के नहीं मन लो का हमरे थारू नहीं हुई हेरा जे हमन के भाषा के तुरे हेरवाइक चाहत हो कहना यार की कहले से दोहर वर्ग की संग कहीं ले हमर के ऐसा करता तो एमना एकदम जटिलता बावे तब पर फिर कुछ न कुछ निकास निकारे परी तभी से थारू समुदाय के मन एक रूपता आई भाषा में तो थारू समुदाय एक हल करी जैसे लागत नहीं जस्तो कि अब आप हमरा थारून के आप कला संस्कृति कथी आप सबसे धनी कई का फेक जाए उस तरह के आप थारून के इतिहास पे ढेर बा कई का कथा तो हमरा इतिहास थारून के बुझबेर का बुझ सक जाइटा ये थारू के इतिहास बुझबेर तो सबसे पहले का बुझे पर कला से ये थारू के होते थारू कहाँ से अला है ना ढेर विद्वान हुकरे है ना थारू विद्वान हुकरे लगायत गैर थारू विद्वान हुकरे फिर ढेर किताब लिख सकला ढेर छलफल बहस फिर कह सकला है ना लेकिन ये विद्वान हुकरन के उमने एक रूपता नहीं दिखाई पड़त कोई कथा थारू के थार मरुभूमि इंडिया एक ठो राजस्थान वहाँ बा थार मरुभूमि वहाँ से अला कोई कथा है ना थारू तो यहाँ के आदि हाँ जनजाति आदिवासी जनजाति में यहाँ के धरती पुत्र हैं थारू के स्थान ही यही हो के कल जाए तो एमना का हो वास्तविकता ये तो थारू है ना विद्वान हुकरे थारू अग्रज हुकरे ढेर किताब लिखे रहे अनुसंधान के ही लिखले हुई वैसे नहीं तो नहीं लिखले हुई तो ये अझ अब गहन के विषय अध्ययन के गहन अध्ययन के विषय हो एक अझ हो का हो तो वास्तविकता एक रूपता का के नहीं होते देशी विदेशी विद्वान हुकरे फिर लिख सकले बाटा पुरान विद्वान हुकरे फिर लिख सकले बाटा लेकिन का हो कहना अभी थारू मन ये हो कहना का नहीं हो सका थोड़ा अभी परमानेंट नहीं हो सका थोड़ा ये अवस्था हो अब एक अलग थारू हुकरे ही जनही कैसे बाहर के मैंने तो का जाने थारू का बहना कैसे नहीं रहा नहीं वो तो जा लिख देले से फिर हो जाए लेकिन थारू हाँ ये हो थारू विश्वास हो पड़ल कि ये विद्वान ऐसे ही लिखा तो ये मतलब विश्वास कहना कुछ आधार बावे नहीं तो लिख देना वक़ा विश्वास करे पड़ल अब कहे दी कहले से वो तो स्वीकार्य नहीं हुई जैसे लागत जस्ता कि हजुर जस्ता कि आप हमार थारू समुदाय मन कह पड़ल आम के अवस्था हेर पड़ल युवा हुकन के हुए कला संस्कृति में शिक्षा में सब क्षेत्र मन कह पड़ल कटरा का आगे बढ़ल कसिन भूमिका देख जाइटा अब पहले की तुलना में ते थारू जेनरेशन ढेर आगे बढ़ सकल जो पुरान हमारा अग्रज हुकरे रहे ढेर स्ट्रगल कैला है ना पहले तो यहाँ कुछ फिर नहीं रहे स्कूल फिर नहीं रहे जंगल फड़ा नहीं कैला है ना यहाँ अवलो मलेरिया तमाम में के रोग के बावजूद फड़ा नहीं कैला है ना समथर कैला खेती योग्य जमीन बनेला तराई भूमि के है ना तो उनके ढेर योगदान बा अब लेकिन समय परिवर्तन हुई चले गए कल से अब थारू उ लेवल के नहीं हुई थारू में कुछ चेतना ढेर चेतना आ सकल हमरन पढ़े के पड़त हमरन के ऐसा करे के पड़त तब हमरे हुई हमारे तो विगत के हमारे के इतिहास से हमारे गल जनरेशन में तो हमारे देख सकली
ई तरीका से कैले से नहीं भी अब आधुनिक तरीका से हमरे खेती करे पड़ल। जौन पुरान परंपरागत खेती करत रहे हमन के पुरखा करे मल बीउ बीजन जौन प्रयोग करत रहे, अब उतना वो बीउ बीजन के हन प्रयोग करब कहले थे अब कुछ भी नहीं हुई हमारे। आजकल तमाम टेक्नोलॉजी आयल बावे, नया बीउ बीजन हुआ, नया प्रविधि आयल आवे, ऊपर प्रविधि के हन प्रयोग करे कहले थे थारू हुकरे अपन जौन खेती किसानी के अनुभव बावे वह और बढ़िया कराए सकी ओते कि नहीं। अब थारू हुकरे अब पढ़े लिखे फिर पढ़लस, पढ़ल लिखल फिर बाटे पढ़ता कुछ रोजगार करता, कुछ नौकरी सर्विस करता। एक ठो मैं का देखूँ थारू समुदाय में कहले से पढ़े पढ़ता है ना, +2 पढ़ी है ना, बैचलर करी ओकर बाद सोच का कारण मैं जागीर करम कहना खाली सोच नहीं बनाए पड़लस, जागीर फिर करे पड़त। ओकर साथ साथ अपन व्यापार व्यवसाय है ना, अपन उद्यम थारून के तमाम मेरे के बावे है ना, वह कल कारखाने निर्माण कराएं, थारून के जो संपदा बा वह प्रवर्धन करें, वो फिर एक आय स्रोत के वो खाली जागीर कहीं ना कहना कि सोच नहीं बनाए पड़लस। ये सब विषय में सब क्षेत्र में फैले पड़लस अपन क्षमता अनुसार देश में लागत में। हजुर तो जस्तो कि आम्बो परल पहिला एक ठो ठरो मनै जन्नी मनै ठारू मनै जन्नी मनै का हबेर अब छुट्टी राखे रहको परल अब नि पहरना हुक्र बाहिर चाहिँ ठारू मनै जैना जन्नी मनै निजिना रह त आम्बो को अवस्था हेरा परल धेर जसिन अब गाउँ घरमा जइबो कला से फे कोनो अब कार्यक्रम बा कला से जन्नी मनै के भीड़ भाड़ धेर रना अनि वास्ता कि अब स्कुल हर गइला से फे अनि लौरेन का उहाँ कन के सहभागी धेर देखिलना अलि आम्बो लौरन के हुइल अब ठारू मनै के सहभागी का अलिक कम देख गेल बाटा। ये पहले परंपरागत संस्कार है कि थारू मनै बाहर कमाए, जन्नी मनै घर में रहे, चूल्हा चौका करे या घर के काम करे है ना। घर के काम करते के है ना आजकल के महिलाओं के लिए मतलब सोचना नहीं सोच देख पा कि हमारे जन्नी हुई हमारे घर में के लिए सीमित रखना। घर के काम फिर एक बड़ा जिम्मेवारी हो, लड़का बच्चन सहरना है ना, लड़कन शिक्षा दीक्षा देना, हुर्कैना, अपन संस्कार देना फिर भारी बात हो। उस नहीं संस्कार नहीं आए लड़कन में सिखाए पड़त है ना, मजा संस्कार सिखाए तब ना संस्कार पे ही तो पहले तो उमेर के संस्कार देख पड़ा ये देहना संस्कार कहले दाई बाबा ही देते हैं। अब पहले रहे सीमित रही अपन घर बार में परिवार में चूल्हा चौका में महिला सीमित रही, उस टाइम में ज़्यादा पढ़ लिखल नहीं रही है ना, रोजगार उफिन नहीं रहे। लेकिन अब उतने से खाली सीमित नहीं रहे कि आगे फिर सोचे पड़ल कहना थारू महिला मन फिर चेतना आ सकल बाबा हमरे खाली चूल्हा चौका के नहीं कि हमरे बाहर के काम फिर करे सकती सक्षम फिर बटा करत फिर बटा अपन क्षमता फिर दिखा सकला हमारे थारू महिला होकर कि है ना हमरे तो थारू महिला तो खाली उतना के नहीं कि हमारे आगे फिर करे सकती। ढेर उदाहरण बटा हमारे थारू महिला एकदम मतलब आगे बढ़ सकला, यहाँ तक कि हमारे नीति निर्माण कहना ठाव में फिर हमारे थारू महिला होकर है ना पुग सकल बाटा। तो ये हमें नहीं सोचे पड़ल थारू मने या थारू जनी अट्टा मतलब सांकीने सोच से नहीं सोचे पड़ल कि हमरे तारे बाटी अब थारू जनी भांसा तक सीमित खाली रहें, बाहर नहीं जाए खुईट या थारू मने नहीं सोचे पड़ कि ये जनी हो भांसा तक सीमित रहें, ये नहीं हो जेकर जोन मेरे के क्षमता बा वहाँ वैन प्रमोट करे पड़ता जाए देख पड़ता आधा का करे से जाए कैसी की हेल्प करे से जाए है ना, पारिवारिक हिसाब से हुई या सामाजिक हिसाब से हुई पुशअप करे पड़लस वन सहयोग करे पड़लस समाधान करे मतलब समर्थन करे पड़लस घरे मन के लिए न बैठो वन मतलब सहकार्य कर पड़लस वन प्रोत्साहन देवी काले से वही और महिला के तुलना में और जाति के महिला के तुलना में थारू जाति एकदम ऊपर जही कहना मिल लागर वन की क्षमता देख के और आगे जाए पर उतना मन सीमित न रहे हमारे पक्कै अब जाकर जहाँसम्म पुग्ना छ मटाबा वहाँसम्म पुग्ना चाहिँ वहाँकर सहयोग कर परल अवश्य फिर सहयोग नहीं कर भी करे से कैसे के बनी अब अकेले एकता पिछड़ा वर्ग थारू कठना नहीं ओमना से फिर अब पासे पर लगता समय से ऊपर आना थोड़ा समय स्ट्रगल तो कर ही पड़ी है नहीं, लेकिन स्ट्रगल करते कि हम हारेस नहीं खाए एक परलस परिवार के है ना साथ लेके है ना समाज के साथ लेके और समाज के साथ मन के साथ लेके वह कैसी के हुई
प्रमोट होइक परलस अपने फिर कोशिश करे परल। हजुर तो जस्तो कि अब थारू कला संस्कृति जोगाई प्रथा कना एक ठो यी एक ठो ढेर कह परल ठाउँमा अभियान याका लाग चल्ती बा ठाउँ यी एक ठो हमार एक ठो हेरा जाएकला से हमार थारू पहिचान नै हेराइकना अवस्था फि हो छकला त अवस्था कि थारू आयोग से यी क्षेत्रमा का पहल चल्ती बा हाम्रो ये थारू आयोग खास है कि थारू के सर्वांगीण विकास के तन है ना ओकर के नीति निर्माण करे तन ये आयोग गठन हुई खोए। अब खास है कि अब ये का करे पड़ल कला से थारू मन ढेर कला संस्कृति परंपरा ढेर दिखाई बा। वास्तविक कहले से थारू हमन के जो नेपाल देश में जो जात जाति बता सबसे धनी संस्कृति कहलक थारू समुदाय में बावे। अपने इनके खान पीन में हेरी कितना ढेर खान पीन बा ढेकरी बा वही है ना ओकर बाद हाँ का कथा बरिया लगा तमाम के अब कितना नाव ले देख ले से है ना अब उसने के अब परंपरागत अब समय अनुसार खाना है ना महीना अनुसार खाना चलन फिन बावे जसने अब मछली बरखा लगा खैठा मरथा मारी था कुलवा में है ना उसने के अब धान के सीजन में धान कट्ठा अब है ना मुसवा कट्ठा थारून के खैन त काका हो कट्ठा नहीं थारू कैसी के बरबाट बलगरबाट कैसी के रोग पचाले ठाई हाँ औलो मलेरिया कहना तो मतलब कट्ठा घोंगी खैठा मुसवा खैठा बंगुर खैठा मुर्गी खैठा नहीं वो हमारे थारू तो मतलब प्राकृतिक चीज़ खैठा वो हमारे ये बलगर था वो फिर एक साइंटिफिक रीजन हो गए है ना लेकिन ओकर साथ साथ हमन के जो परंपरा आवे कैसे कि बचे ना कहना वो फिर परिवर्तन फिर ये चीज़ खैले से ऐसी हिट करे थे जो आजकल हमन के मीडिया में या समाज में है ना ये चीज़ हर एक कोनो त्यौहार हिट कहले से अपन परंपरा समय अनुसार दसैं में ढिकरी बनाई था काका बनाई कहले से दिवाली में अलग माघ में अलग तमाम अपन त्यौहार के हिसाब से अपन पहिरन पहर था हाँ खान पीन कर था नाच गान कर था समय अनुसार वो फिर फरक बावे। तो मतलब थारून के सांस्कृतिक हलेक महीना अनुसार है ना जून अनुसार समय अनुसार नाच गान फिन बावे अपने के पहिला यहाँ कह पर अपन ठाउँमा से अपना वाका बारेमा चाहिँ सक्षम होइ परलास ओकर बाद हमरा थारून के विषयमा हम अब धनीबाट अब बसेबा उसजन थाई बा अवस्था के अब एकठो दंगाली थारू केल्ने हिट देशौरी थारू केल्ने हिट राणा थारूबाट बहुत थारू मन फे अपन छुट्टै भेषभूषा होइल खानपिन छुट्टै सब कुछ फरक सब कुछ जन बाका परल सब कुछ अपन हेर्न चाहिँ जोगाई परल त अवस्था के एकठो थारू समुदायमा एकठो बडघर परथाइ फेबा अब कुनै ठाउँमा महटावा कथा वस्ता है के कोनो ठाउँ बरघर कथा कोनो ठाउँमा भलमनसा कथा त यहाँ चाहिँ प्रथा जुन हुइटिबाक परल याक बारेमा न कसिन का बुझ जिटिबाट यहाँ अब पहले किसिम रहे परंपरागत हिसाब से हमन के जो प्रथा बा ये महटवा प्रथा है ना बरघर प्रथा ये अपन समय मन पुरान विगत समय मन ये अपन एकदम महत्वपूर्ण भूमिका रहे इनके है नहीं खास के गांव चलैना गांव के निर्णय कहना सामूहिक निर्णय कहना ये एकदम महत्वपूर्ण हो थारू समुदाय के लिए ये हुई पढ़ना कई अभी तक के करते आइट बटा अब ये खास है कि सरकारी मान्यता नहीं पाइट हो कहना जो बात आइट हुआ है इशू उठाता हुआ है हर काम गांव के विकास निर्माण से लेकर के गांव के निर्णय कहना विकास कहना पुल पुले सब बनैना या कोनो समस्या आई पड़ल है ना कोनो विकट आई पड़लस कहले से महटुआ या है ना भलमनसा या बरघर ये सब अपन हिसाब से समस्या समाधान जूझना है ना समाधान कहना करते हैं सब चीज़ कहना। लेकिन आजकल के जो सरकारी संयंत्र बावे वड़ा सदस्य वड़ा अध्यक्ष है ना यही सरकारी मान्यता पैना वही भर नहीं पैना ये तनिक भेदभाव हो कि जैसे लगा हर विकास काम में वही कहना खाली वही नाम के आधिकारिक हुई ना ये फिर आधिकारिक हिसाब से हुई पड़ना तो जरूरी देखाई पर का यही भर बेगारी है ना वही भर अपन सुविधा लेना सुविधा पैना है ना अपन भत्ता पैना या पारिश्रमिक पैना। लेकिन यही फिर तो हमारे थारू समुदाय के जो प्रतिनिधि पात्र बाटे भल ये तो कुछ नहीं पैठा खाली जही है गसी हाजिर सब चीज़ व्यवस्था कहीं वही भर करके जहीना सहजीकरण कहते हैं ना खाली तो ये तनिक भेदभाव जैसे लगा ये कहीं हो परत जैसे लगा कानूनी मान्यता तो ये फिर देख परत अब कौन हिसाब देखा
उनके सामने है व्यवस्था कहते हैं कि ये फिर एक पदेन सदस्य जैसे रखे परना खास करके अब कानूनी मान्यता में पदेन सदस्य निर्वाचित नहीं हुई पहले कहले से फिर पदेन सदस्य वन फिर उमना सहभागी करे परना वन के निर्णय फिर सुने परना वन के मत फिर लेख परना वो एक ठो व्यवस्था रही कहले से बढ़िया रही जैसे लगा तो जस्तो कि आप ना आप एक ठो कानूनी मान्यता दिए पर्ना आएका कली तो अपना विचार में ना जस्तो एक ठो आप अपना प्रतिनिधि भी आप थारू समुदाय के आप एक ठो अग्रस व्यक्ति भी ये क्षेत्र में धेर आप अनुभव ले साकल बनेका बेर तो ये का कर परि जसिन लागत त अपना इते अब नीति नियम बनैना त थारू आयोग के हो हैन कामे हो नेपाल सरकार में हमरे हैं सिफारिश करबी ये एकदम जरूरी पर ये हमारा थारू आयोग ये विषय में आगे बढ़ी आगे करे पड़ना जरूरी बा ये थारू समुदाय खाली काम में लगे ना बाकी समय में जाओ कुछ काम नहीं हो कहना जब जरूरत पड़ी बुला ले नहीं तो जाओ कहना ये ठीक उचित नहीं हो या का हमरे करब संबोधन करब या का हमरे सिफारिश करब है छलफल करब और परिमार्जित कैसी करे से जाए है ना नेपाल सरकार के है ना पदाधिकारी उपकरण से नेपाल सरकार के जिम्मेवार मरेन से फिर ये विषय में छलफल करके याकर व्यवस्था करब हजुर जस्तो कि आप थारू आदिवासी जनजाति कई कथा तो जस्तो कि आक हक हिट के लाग कह परल आप जस्तो आप अपनो थारू आयोग से एक ठो नीति नियम बनिना करथी त अब कानूनी बमोजिम मन कसिन बात अब का हुइटी बा अभी कानून अब वही मान्यता तो नहीं पहले सरकारी मान्यता तो नहीं हो है ना अब ये हमरे थारू आयोग का नीति है ना अनुसंधान करी है ना अध्ययन करी ओकर बाद सही हो या हमारे सिफारिश करब तो सही हुई या गलत हुई एक व्यापक छलफल हो पड़ी है ना बहस चलाए पड़ी है ना थारू समुदाय कहवाई का बा हमारे नेपाल सरकार कहवाई का बा है ना ये छलफल करके ही हमरे करब लेकिन ये कहीं ना हमरे के मतलब जरूरी बा बाध्यता बा कि थारू समुदाय के जाते यथास्थिति में रखे पड़ल या ये अपलिफ्ट करे कहले से इनके आधा कई दिहार कहले से ये नेपाल सरकार के अपना योगदान पुरियाते कहले से ये हाँ बाईपास कहीं ना ठीक नहीं हो जैसे लागत या करेक्ट परी जैसे लागत जस कानूनी मान्यता देह पर्ना देह पर्ना कैसी के संबोधन कैसी के कहीं ना हो प्रक्रिया मिला के है ना संबोधन चाहिँ करेक्ट परी जैसे लागत जस्तो कि अब ढेर अब ठाउँमा न कह परल अब हमार थारू समुदाय के इतिहास बचैना कला संस्कृति है बचैना हुइल आप थारू कल्याणकारिणी सभा हुइल जस्तो कि आप पत्रकार संघ हुइल थारू पत्रकार संघ हुइल आप जस्तो कि थारू आयोग फेस हुइल छुट्टै कह परल जस्तो कि यी अपन ठाउँमा से कह परल पहल चल्टी बा कह परल त यही से अब हमार थारू कला संस्कृति के इतिहास के कतरा के संरक्षण हुइता जसिन लागत नहीं संरक्षण तो अब थारू समुदाय में है ना थारू आयोग नहीं रहे तब पर फिर करती रहे है ना हमारे कहीं ना बाध्यता रहे हम कम से कम चेतना है ना हुई मैंने अपन संस्कृति ये हो हमन के पहचान ये हो हमारे पहचान नहीं रहते कैसे हुई कहना थे ढेर थोड़ा हुए से फिर ते भाव है लेकिन यह और परिमार्जित के हिसाब से है ना अपन कोनो सभा में कोनो कार्यक्रम में कोनो चाड़ पर्व में हमारे अपन ड्रेस लगाई अपन घर है ना जौन पहिरन बाबाई वहाँ लोप हो दी कला आजकल तक किसी प्रकार से बाजार जमी कैसे इजी है ना इजी फील हुई ना अपन कंफर्टेबल हुई ना कपड़ा लगाने हुआ लेकिन कम से कम अपन तर त्यौहार अपन थारून के कोनो कार्यक्रम हुई कहले से अपन ड्रेस में जब उसने थायरी तो थारून के ड्रेस कितना सुहावन बा कितना बढ़िया बा है ना हेरती जिसने अपने लगेले बाती थारू ड्रेस कितना सुग्घर बिल करी है ना कितना मतलब एक काज दुई पंथ अपन फिन हुई ना अपन संरक्षण भी हुई ना है ना अपन ड्रेस के तो कम से कम यह माध्यम से कम थारू अपन समय अनुसार है ना अपन कार्य समय कार्य ऊँचा हिसाब से फिर उसका यूज करी है ना प्रयोग करी कहले से संरक्षण के एकदम सहयोग करी अच्छा जस्तो अब सदा आप लगाकर न्याङ्ग फिनी से गेल हो कि नहीं तो जस्तो कि आप तर तिहार अब थारून के आप ढेर बा गीत बासे जस्तो कने अब बरमासे हुइल अब तर तिहार अनुसार हुइल मेर के छुट्टै पल बाका परल जस्तो कि त जस्तो कि अब एक ठो में कलाकारिता के क्षेत्रहरु जारा चाहनु एक ठो का बाकले से हाम्रा कलाकार हुक्र जुन आम्ब के थारू गीत बास कह परल निकर्तीबाट एक ठो पुरानिया गीत कह परल हमार थारू संस्कृति अनुसार फिर निकलना था त ये मतलब जुन आधुनिक झलकटी कह पर अलि विकृति हुइटा जसिन लागत किन हान्छ नहीं कैसे मगाले से हजुर अपन पुरान पहचान के साथ साथ समय परिस्थिति अनुसार
आधुनिकता और फिर जाइक परत है ना। पहले मान ली पहले अपने थारून के या हमारे मानव सभ्यता में रंगी चंगी कपड़ा नहीं रहे, रंग नहीं रहे, उ नहीं रहे, खाली थारू उज्जर में के ड्रेस पहने है ना, गोनिया उज्जर मतलब आप ड्रेस उज्जर है ना। ओकर बाद आधुनिकता आयल, तमाम रंग बिरंग आइलास है ना, अपना कलरफुल हिलास और सुघर बिल गलास। तो उसने के जौन पहचान बा अपन ते रख रहे हैं, साथ साथ है समय के साथ साथ फिर चले परलस है नहीं। एक कैमर के उहे में के ड्रेस कभी कल थे एक कैमर के पहिराट कैसी हो, तो मतलब सुहाउँदो समय सुहाउँदो परिस्थिति सुहाउँदो ठाउँ सुहाउँदो ऊ करे परलस, बदलाव फिर आइक परलस। र वहाँ के सुबोधजी हाम्रो कार्यक्रम के कहाँ प्रलंट और आशा कर बाटी हमारे दर्शक कबिला होकर हम हेरती में वहाँ होकर का कहा छ हमीटा खास के अब हमार दर्शक होकर अब ये हमारे के जो थारून के संस्कृति व परंपरा बा है ना, लवाई खवाई बा, ये हमारे के थारून के संपदा हो, ये हमन के आज के नहीं हो, बहुत पुरान है ना, शताब्दियों कई शताब्दियों से चलत आइटा बा। यह हमारे कभी ना भुलाई है ना, यह हमारे कभी ना बिसराई है ना, हेराई दी अपन संस्कृति कला ये सब बचैले रही है ना। या बचैले खाली नहीं कि अपन आइना जेनरेशन के फिर सुंपे परलस, वो हमन की जिम्मेवारी हो आखा बचा के रखले रह काले से तब ना हस्तांतरण करे सकबे। यह हमरे ना लोप हो दी, यह बचैले रही, ये है मैं कहे चाहता हूँ। हजुर सुबोध सिंह जी हमारे कार्यक्रम में कहर अपन काम का फुर्सत नहीं होकर फिर हमारे समय दिले वाकला अपना बहुत बहुत डेल्ला भर भर का धन्यवाद। धन्यवाद अपने के ढेर ढेर धन्यवाद, यहाँ मौका दिली है ना, बात के लिए अपन थारू समाज के बारे में जो बात बोलने मौका दिली ओकर लिए अपने के ढेर ढेर धन्यवाद। मैगर दर्शक कबिला आज हाम्रो थारू समुदाय के एक ठो अग्रज कह परल व्यक्ति वहाँ जुन थारू समुदाय के कला संस्कृति में होल, सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में होल, हमा एक डन पुरैटी आयल व्यक्ति से बातचीत करली मैगर संदेश देकर फिर गई सकलबाट। तो दर्शक कबिला आज कार्यक्रम अत्र और साथ का फिर मैगर विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुने बाटी तबसम्म के लाग एनटीवी कोहलपुर हेरतिर भी राम राम, जय गुरु बाबा।